और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए, मिसाइल अटैक्स हुए, यानी इजराइल फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहा है कि जो रिटेलिएशन हो रहा है ईरान से उसे दबाया जाए, क्योंकि ईरान अब कुछ नहीं देख रहा। बहुत सारे देश इसकी जद में आ चुके हैं, अनामिका और राम। और अगर इसे हम समझें तो लग रहा है कि बड़े परिप्रेक्ष्य में ये 12 दिन वाला युद्ध नहीं है, कम से कम ये पता चल रहा है। और बिल्कुल जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, जरा ये तस्वीरें भी आप देखिए, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है लगातार कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, खामनेई के सपोर्ट में आ रहे हैं, ईरान के सपोर्ट में आ रहे हैं। और तेहरान में बड़ा प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। तेहरान में इस वक्त बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तेहरान की तस्वीरें। तो तेहरान में जिस तरीके से भीषण प्रदर्शन हो रहा है, शिया समुदाय, बिल्कुल शिया समुदाय की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे खास तौर पर निकली हुई सड़कों पर उतरी हुई है तेहरान में। और सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर खामनेई की मौत के बाद जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, नाराजगी है, दुख है, वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं जो मैंने पहले भी पूछा था कि खामनेई की मौत के बाद, खामनेई के खात्मे के बाद क्या ये अंत है या नए विद्रोह का आगाज है? क्योंकि दुनिया के ये कम से कम विद्रोह लग रहा है। बिल्कुल, ये कम से कम विद्रोह लग रहा है। और ये विद्रोह कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। ये जो बड़ी संख्या में, ये उल्टा पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि लोग समर्थन में आएंगे। इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब आप लोग आइए, आजादी लीजिए। अमेरिका ये कह रहा था, लेकिन लोग तो उतर आए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और कह रहे हैं कि अब खामनेई की मौत का बदला चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एलिमिनेट किया है उसको लेकर नाराजगी। और यही वजह, देखिए महिलाएं कम निकलती हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय की न्यूज़ पूरी तरह आपको बता रहे हैं। ईरान का दुबई पर अभी ड्रोन हमला, यानी दुबई पर अभी ड्रोन से अटैक किया गया है। एक और हमला किया गया है। दुबई में लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। सायरन की आवाज लगातार दुबई में सुनी जा रही है और एक के बाद एक ड्रोन दुबई पहुंच रहे हैं। ईरान का दुबई पर अभी ड्रोन हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दुबई के आसमान के ऊपर ड्रोन देखे जा रहे हैं। एक बार फिर से ड्रोन से अटैक किया गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि शनिवार को जब से अटैक शुरू हुए हैं तब से, वैसे तो 7 से 8 देश ऐसे हैं जहां पे अटैक हुए हैं, लेकिन दुबई और अबू धाबी हमने ये देखा कि किस तरीके से कल से लेकर के अब तक यहाँ पे ड्रोन अटैक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी वजह से बता दें आपको कि सटीक खुफिया इनपुट, सही रणनीति और सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमला करने की क्षमता की वजह से इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 अली खामनेई को मार गिराया। खामनेई पर हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। ईरानी डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इजरायली लड़ाकू विमानों ने इतने सटीक हमले किए कि खामनेई की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ईरानी सेना के अफसर भी बेबस रह गए। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रहने वाले खामनेई की लोकेशन आमतौर पर बदलती रहती थी, लेकिन इजराइल ने ठीक उसी इमारत को निशाना बनाया जिसमें खामनेई अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिससे सिर्फ खामनेई ही नहीं बल्कि उनके साथ टॉप मिलिट्री कमांडर के अफसर भी मारे गए। सूत्रों का दावा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रहा था इजराइल। हमले की आशंका की वजह से खामनेई की लोकेशन लगातार बदलती रहती थी। इजराइल ऐसे मौके की तलाश में था ईरान के बड़े नेता एक साथ मौजूद हों। इस बीच इजराइल को एक ऐसी मीटिंग की जानकारी मिली जिसमें खामनेई खुद शामिल होने वाले थे। शनिवार सुबह होने इस मीटिंग में खामनेई के साथ टॉप मिलिट्री अफसर भी शामिल होने वाले थे। इसलिए इजराइल ने दिन के उजाले में तेहरान पर हवाई हमला करने का फैसला किया। दावा है मीटिंग के दौरान ही तेहरान में मौजूद खामनेई के घर पर बमों की बारिश कर दी गई। खामनेई के घर पर करीब 30 बम गिराए गए, जिससे इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई समेत करीब 40 ईरानी अधिकारी मारे गए। मरने वालों में ईरानी रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर और खामनेई के सलाहकार शामिल हैं। इसके अलावा खामनेई परिवार के कई करीबी रिश्तेदारों की भी मौत हो गई है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को उसकी सेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया है। इजराइल का यह मिलिट्री ऑपरेशन इतना विशाल था, इसमें एक साथ 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। लड़ाकू विमानों से ईरान पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गईं,
जबकि अमेरिकी सेना भी इजराइल के साथ इस ऑपरेशन में शामिल हुई। अमेरिका ने भी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ईरानी सेना के बेसों पर जबरदस्त बमबारी की। दोनों देशों की साझा सैन्य अभियान ने ईरान की टॉप लीडरशिप का खत्म कर ईरान में सत्ता परिवर्तन की नींव रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया गया है। इजराइल की जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर हमला हुआ है और लगातार वो हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आईडीएफ मुख्यालय पर हमला करके ये ईरान की ओर से बताया गया है कि आईडीएफ मुख्यालय सबसे ज्यादा टारगेट पर है ईरान के। और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जिस वक्त इजराइल की जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर हमला हुआ है, यही पर आईडीएफ का मुख्यालय है और इस पर टारगेट करके ये अटैक हमला किया गया, जिससे कि सेना को यानी कि इजराइल डिफेंस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि ये वीडियो जारी करके बताया गया कि इसमें आईडीएफ को नुकसान हुआ है। जहां पे तेहरान में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, अमेरिका के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हुई है। सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद ईरान में तबाही का मंजर और खामनेई के खात्मे के साथ तेहरान में महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन राम देखने को मिला है। नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल, अमेरिका के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। तेहरान में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं और अभी भी वो तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं तेहरान में, खासतौर से महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर प्रदर्शन कर रही हैं। अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको तेहरान की दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं की बड़ी भीड़ इस वक्त इकट्ठी हो रही है और मौजूदा सरकार को खामनेई की मौत के बाद सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। अपनी सोच जो इस सरकार की है उस सोच को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इन सब के बीच आपको कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तेहरान से, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस्फहान से, और देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। लाखों लोग इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दोहा कतर में किस तरह से हमला हुआ है, धुआं उठता हुआ वहां पर देखा जा रहा है। किस तरह से नुकसान हुआ है तेल अवीव में, उसकी एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार इस तरह लोगों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है तेहरान और